हेलो एवरीवन, वेलकम टू पार्ट 3 ऑफ क्लास 10 सीरीज। आज क्लास 10 की सीरीज में मैं आपके लिए पोएम लाई हूं द फॉग पोएम लेके आई हूं, जो कि एक बहुत ही शॉर्ट, एक सिंपल पोएम ऑफ 6 लाइंस की है। आज के वीडियो के बाद आपके लिए ये पोएम और भी सिंपल होने वाली है, बिकॉज आज के वीडियो में ये चैप्टर आपका हो जाएगा कंप्लीट, क्योंकि आज की वीडियो के बाद ये कॉन्सेप्ट, इसमें हर लाइन का मीनिंग, हर वर्ड का मीनिंग, इसकी थीम, इसके पोएटिक डिवाइसेस आपके लिए बहुत ही होने वाले हैं सिंपल। सब चीजें हो जाएंगे टिप्स पे, बट ध्यान रखिएगा ये वीडियो देखनी है एंड तक। आई एम दीपिका एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद दीपिका। तो चलिए आज की पोएम की शुरुआत करते हैं। द पोएम द फॉग इज कंपोज्ड बाय कार्ल सैंडबर्ग। इसका जो पोएट है उसका नाम है कार्ल सैंडबर्ग। जल्दी से इस पोएम को क्विकली एक बार रीड करते हैं ताकि हमें इसका डीपर मीनिंग समझ में आ जाए, क्योंकि हर पोएम में एक डीपर मीनिंग होता है जो कि समझना बहुत जरूरी है। तो कई बार जब हम उस पोएम को एक बार दो बार रीड करते हैं तो उसका मीनिंग क्लियर हो जाता है। चलिए इस पोएम को रीड करते हैं ध्यान से। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी, ऑन साइलेंट हॉन्चेस एंड देन मूव्स ऑन। तो दो वर्ड्स हैं जो ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं मीनिंग के लिए। मैं उन वर्ड को क्लियर कर दूं, उनके मीनिंग बता दूं। हार्बर का मतलब होता है पोर्ट, जहां पे लोड और अनलोड होती हैं कोई भी चीजें, सामान। और हॉन्चेस का मतलब होता है, आपने देखा होगा जो बिल्ली है वो अपने पंजों पे बैठती है, तो हॉन्चेस का मतलब होता है सिटिंग ऑन नीज बेंट। और यहाँ पे मैंने हार्बर का मीनिंग पोर्ट भी लिख दिया है। तो चलिए अब इस पोएम को ध्यान से समझते हैं लाइन बाय लाइन। द फॉग कम्स, यहां पे पोएट बताता है कि जो फॉग है वो आ रही है। फॉग का मतलब होता है सर्दियों में जब धुंध हो जाती है। आपने नोटिस किया होगा सर्दियों में एक धुंधलापन आपको एयर में दिखता है, जो कि फॉग कहलाता है। द फॉग कम्स, यहां पे फॉग की एंट्री की बात हो रही है, आने की बात हो रही है। ऑन लिटिल कैट फीट, यहां पे ऑन लिटिल कैट फीट का मतलब हुआ फॉग को कंपेयर किया गया है कैट से, जो कि आ रही है उसकी स्पीड पे, कैट की स्पीड पे, बहुत धीरे धीरे, बहुत स्लोली, जिसके आने का पता नहीं चल रहा। क्योंकि कैट कैसे आती है, वो सडनली आती है, चुपके से आती है, किसी को पता नहीं चलता उसके आने का। तो इसी तरह फॉग आ रही है बहुत धीरे धीरे। कहां आ रही है? इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी, वो आ रही है कहां पे? सिटी में, और कहां पे? हार्बर में, जहां पे पोर्ट है। तो यहां पे आ रही है और वहां पे आके वो बैठ जाती है, थम जाती है, फैल जाती है। और वहां पे क्यों बैठती है और कैसे बैठती है? ऑन साइलेंट हॉन्चेस, दैट मीन्स इट कम्स वेरी साइलेंटली, वेरी क्वाइटली, ताकि उसके आने की किसी को खबर ना हो, किसी को पता नहीं चले, जैसे कि कैट आती है। एंड देन मूव्स ऑन, और ऐसे ही आती है और ऐसे ही चुपचाप चली जाती है, उसके आने का पता नहीं चलता और उसके जाने का पता नहीं चलता। ये तो हुई लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड पोएम को समझने की डिटेलिंग। अब मैं बात करूंगी इसके पोएटिक डिवाइसेस की। यहां पे मैंने बोर्ड पे 5 पोएटिक डिवाइसेस को मेंशन किया है, उसको हम ध्यान से समझते हैं। यहां पे पहला पोएटिक डिवाइस है इमेजरी। इमेजरी होता है जो इमेजरी आपकी पोएट आपके इमेजिनेशन में क्रिएट करता है, पिक्चर्स क्रिएट करता है। जब आप पोएम को रीड करते हैं तो आपके इमेजिनेशन में पिक्चर्स क्रिएट हो जाती हैं, विविड पिक्चर्स। जैसे कि यहाँ पे पोएट ने फॉग के जो मूवमेंट है, जब आप उसको पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में, आपके माइंड में एक इमेज क्रिएट हुआ है, तो दैट इज कॉल्ड इमेजरी। यहाँ पे पोएट ने इमेजरी का यूज किया है, पोएटिक डिवाइस। सेकंड है एंजाममेंट। एंजाममेंट होता है वो पोएटिक डिवाइस जहां पे कोई भी पंक्चुएशन मार्क ना हो। अगर आप इस पोएम को बहुत ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कहीं भी पंक्चुएशन मार्क का यूज नहीं हुआ है, ना कोई कॉमा है, ना कोई फुल स्टॉप है। सो दिस poem has enjambment also as a poetic device. Now we'll talk about the third one, personification. Personification का मतलब होता है कोई भी हम नॉन लिविंग थिंग को एक लिविंग बीइंग की क्वालिटी दे देते हैं। जैसे कि यहाँ पे फॉग को हमने कैट की को हमने रिप्रेजेंट किया है, जो फॉग है उसको कैट की तरह रिप्रेजेंट किया है। फॉग एक नॉन लिविंग थिंग है, तो यहाँ पे हमने कैट को उसको यूज किया है उसको समझाने के लिए। तो यहाँ पे फॉग को कैट की तरह यूज करने के लिए पर्सोनिफिकेशन का यूज हुआ है। नेक्स्ट वन इज मेटाफर। मेटाफर होता है जब हम कोई मीनिंग इंप्लाई करते हैं, मतलब A इज इक्वल टू B जब हम कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे फॉग को हमने कैट की तरह कंपेयर किया है, लेकिन उसको लाइक या एज की तरह यूज ना करते हुए, सिमिली का यूज ना करते हुए हमने कहा है फॉग एक कैट है, दैट इज A इज इक्वल टू B, दैट इज मेटाफर। यहाँ पे पोएट ने मेटाफर का भी यूज किया है।
और लास्ट है ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट का मतलब होता है क्वालिटी ऑफ साइलेंट ट्रांसफर टू हॉन्चेस। तो यहां पे इसने क्वालिटी जो हॉन्चेस पे रेफर करी है उसका यूज हुआ है। जैसे कि मैंने आपको पोएम का मीनिंग समझा दिया, मैंने आपको पोएटिक डिवाइसेस समझा दिए, अब मैं आपको समझाने वाली हूं इस पोएम की थीम। इस पोएम की थीम है नेचर्स क्वाइट पावर, जो नेचर की पावर है जो कि फॉक के थ्रू रिप्रेजेंट करी है पोएट ने। और इसका जो मैसेज है दैट वन शुड नॉट स्टिक टू वन थिंग एंड वन शुड मूव ऑन। तो इसका ये मैसेज कार्लसबर्ग ने इस पोएम के थ्रू, कार्ल सैंडबर्ग ने इस पोएम के थ्रू समझाने की कोशिश करी है। आई होप आज की वीडियो के बाद आपको ये कॉन्सेप्ट, आपको ये पोएम बहुत ही अच्छे से आ गई होगी। अब जल्दी से कमेंट में इस पोएम द फॉग का पोएट का नाम जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। एंड मैं अभी नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी अपलोड करने वाली हूं आपके लिए, बिकॉज एग्जाम्स आर वेरी मच नियर। आई होप यू लाइक माई वीडियो। अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं, सो प्लीज कीप वॉचिंग लर्न इंग्लिश विद दीपिका।